ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। बाइबल में या क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में, कुरान में, दोनों जगह एक कहानी का वर्णन है, द 7 men of caves। क्रिश्चियनिटी अनुसार ईसा के 250 वर्ष बाद ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए 250 वर्ष हो गए थे। तब डीसियस नाम का एक राजा था, रोम का शासन था, और जो भी क्रिश्चियन बन रहे थे या फिर ईसाई धर्म को मानने लगे थे और पालन करने लगे थे, उन सबको सजा दी जाने लगी। पहले समझाया जाता था, पर जब वो नहीं मानते थे तब सूली पर लटका दिया जाता था। परंतु ऐसे 7 लोग थे जिनको पकड़ा गया। वो 7 क्रांतिकारी थे, ईसा मसीह को फॉलो करने वाले। उनको बताया गया कि ये छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्हें भी सजा सुनाई गई, पर कहानी कहती है कि वो 7 वहां से भाग गए, और भागते भागते यहां वहां जाते जाते एक गुफा में घुस गए, और इतने थके हारे थे कि उनको कब नींद लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। ये क्रिश्चियनिटी का वर्षन है। इस्लाम, कुरान, सूरा नंबर 18 आयत नंबर 9 से 26, अशफ अल कफन। उसमें भी दिखाया ऐसे ये 7 लोग थे, और उसमें कहा उनके साथ एक कुत्ता भी था जो ऐसे भागे, विद्रोही बने,
विद्रोह किया शासन के खिलाफ, और भागते भागते वो सातों गुफा में घुस गए। जब वो राजा को पता चला ये लोग गुफा में हैं, तो गुफा को बंद कर दिया गया, सील्ड, ताकि वो अंदर घुट के मर जाए, और वो चले गए। एक सुबह वो लोग उठे, वो सातों, देखा सब कुछ बदला बदला है। एक उठा, फिर उसने सबको उठाया, भूख बहुत लगी है, रात में सोए थे, गुफा के अंदर आए थे, सुबह उठे, देखा ये जाली अलग कैसे हो गई, और देखा ये तो बंद है। मुश्किल से उन्होंने गुफा का दरवाजा खोला, बाहर देखा मौसम बदला हुआ है, और नीचे उतरे, देखा सब अलग अलग लग रहा है। उन्होंने उनमें से एक को भेजा कि जाओ जाकर खाना लेके आओ, क्योंकि उसकी तलाश में है, सिपाही उन्हें खोज रहे, वो विद्रोही है, कभी भी पकड़े जाएंगे और कभी भी उनको सूली पर लटका दिया जाएगा। वो एक छुप छुप के निकलता है बाहर, छुप छुप के उस नगर में प्रवेश करता है, इफिसस, जो आज टर्की में है। रोम का शासन, वहां उसे देखकर आश्चर्य होता है, नगर द्वार पर क्रॉस का चिन्ह है। उसे आश्चर्य होता है, ये क्या, क्रॉस का चिन्ह? वहां तो क्रॉस का चिन्ह लगाना ही पकड़ लेते थे, खतरा ही खतरा था, एंटी थे सारे। वो अंदर जाता है, देखता है चर्च, उसे और ज्यादा आश्चर्य होता है, ये क्या, चर्च कहां से आ गया? पादरी घूम रहे, हर जगह पर क्रॉस मार्क, हर जगह पर क्रिश्चियनिटी। उसके पास एक सिक्का होता है, वो रोटी की, ब्रेड की दुकान होती है, वो सिक्का देता है, कहता है रोटी चाहिए। वो दुकानदार देखता है ये सिक्का, उसे डाउट होता है, जाता है सीधा छुपके से पीछे के दरवाजे से, वो कहता है यहीं रुको तुम। जाकर जो नगर में, जो उनका क्या कहते हैं उसको, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, उसको दिखाता है ये सिक्का मिला है, एक आदमी लेके आया, और ये सिक्का तो अभी इस समय का है ही नहीं, ये तो सदियों पुराना सिक्का है, इसके पास कैसे आया? जरूर इसने चोरी की होगी, ये तो सोने का सिक्का है, अभी तो होते ही नहीं है, ये तो चलन में है ही नहीं। सिपाही आते हैं, उसको पकड़ के ले जाते हैं, पूछताछ होती है, कैसे आए तुम, कहां से आए? वो कहता है हम गुफा में गए थे, सुबह उठे, भूख लगी इसलिए आया। वो कहते कौन हो तुम? वो बताता है मैं ऐसे ऐसे हूं। तो वहां एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो कहते हैं अच्छा, ये तो 300 वर्ष बीत गए इस घटना को। वो जो डीसीएस था, वो तो कितना पुराना है, उस समय के जो लोग थे, उनके बेटे के बेटे का, वो परदादे का दादा, ये था वो बेटा, जो बूढ़ा आदमी उस सभा में था। 7 men of caves, खुदा ने उन्हें ऐसी नींद सुला दी कि 300 वर्ष बीत गए। बाइबल, कुरान में लिखा है, वो कितने लोग थे ये केवल खुदा जानता है और कोई नहीं जानता। पर जब वो निकले बाहर, खुदा का नूर चमक रहा था। ये मोहम्मद पैगंबर से पहले की कहानी है, बहुत पहले की, क्योंकि मोहम्मद से पहले बहुत सारे पैगंबर आ चुके हैं, उनमें जीसस भी, ईसा मसीह भी एक पैगंबर है। तो उस एक रात में कितने दिन पूरे हो गए? 300 वर्ष। जहां पर क्रिश्चियनिटी का विरोध होता था, अब क्रिश्चियनिटी का शासन है, अब वहां चर्च, पादरी, पोप सब है। और तब उनका फिर वहां
भव्य स्वागत होता है। और वो तो अब बूढ़े हो गए, वो कहता है मेरा घर मुझे देखना है, क्योंकि मैं जब निकला था मेरी पत्नी, वो कहता है कौन सा घर, फिर भी वो जाता है सबको बताता है यहाँ से ये मार्ग है, फिर एक दिखता है घर, वो कहता है यही मेरा घर है। वो घर में अंदर घुसता है और वो ऐसी जगह ले जाता है अंदर तहखाने में जो किसी को पता नहीं रहता है, घर के लोगों को भी पता नहीं कि ऐसा कुछ है। वो कहता है इसको खोदो इसको खोलो, वो खोदते खोदते तो दिखता है, वो सब उसको दिखाता है, वो जो किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि 300 वर्ष पुरानी घटना थी। तो 300 वर्ष में क्या से क्या हो गया। तो इस कहानी का वर्णन क्रिश्चियनिटी में भी है और कुरान में भी है। चमत्कार। अभी अभी इस दुनिया में थे, रात भर सोए, सुबह उठे तो उस दुनिया में पहुंच गए। ये करिश्मा कैसे हुआ, ये केवल खुदा जानता है और कोई ना जाने। ऐसी आयतें हैं कुरान में। ये दुनिया भी शायद ऐसे ही बदल जाए। एक रात हम सोएंगे, दूसरे दिन जागेंगे तो सतयुग आ गया, पता ही नहीं चला कब आ गया। दूसरे दिन उठेंगे तो महल देवताएं विचरण कर रहे हैं। हम सोचेंगे 5 बजे का टाइम हो गया क्लास का। कौन सी क्लास, कैसी क्लास, कौन सी मुरली, कौन सा अमृत वेला। हम ढूंढेंगे, हम यहाँ के पैसे ले जाएंगे कुछ खरीदने, तो वहां तो कहेंगे तुम आए कहां से। तो ये सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा, नई सृष्टि आएगी, नया साम्राज्य आएगा, नए लोग, नई संस्कृति, नए विधान, नई परंपराएं, सब कुछ नया 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 होगा। तो आज हम प्रवेश करते हैं नई दुनिया में। 1 जनवरी 2035। तो आज की मुरली से जो कार्य है वो है फ्यूचर न्यूज रिपोर्ट। फ्यूचर न्यूज रिपोर्ट, जैसे कि हम नवीन दुनिया में चले गए हैं और वहां पर उस नवीन दुनिया में अगर समाचार देना हो, भविष्य समाचार रिपोर्ट, भविष्य में एक समाचार रिपोर्ट, आज का ये काम भी है। जहां दुनिया आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह परिवर्तित हो चुकी है, उस समय की दुनिया कैसी होगी, समाचार में क्या कहा जाएगा 1 जनवरी 2035 में। अगर न्यूज़पेपर आता है तो उस न्यूज़पेपर में क्या होगा, ये हमारे आज के रिपोर्टर सुशील भाई जी सुनाएंगे। भविष्य समाचार रिपोर्ट वर्ष 2035, विश्व में शांति का नया युग। नमस्कार साथियों, आज आपके सामने भविष्य समाचार रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। वर्ष 2035, विश्व में शांति का नया युग। शीर्षक है स्वर्णिम युग प्रारंभ, मानव ने नए चेतना स्तर को अपनाया। 1 जनवरी 2035 माउंट आबू से एक खबर प्रकाशित की जा रही है। एक अभूतपूर्व वैश्विक परिवर्तन के अंतर्गत संसार ने एक अद्भुत चेतना के परिवर्तन को अनुभव किया है। राष्ट्रों की सीमाएं विलीन हो चुकी हैं, संघर्ष समाप्त हो चुके हैं और संपूर्ण मानवता ने एकता, शांति और दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। बहुप्रतीक्षित स्वर्णिम युग अब वास्तविकता बन रहा है। शांति और सद्भाव का नया विश्व शासन आरंभ हो रहा है,
जहां पहले संसार सत्ता और राजनीति से शासित होता था, वहां अब ज्ञानी और निस्वार्थ आत्माएं सत्य और प्रेम से मार्गदर्शन कर रही हैं। भिन्न भिन्न संस्कृतियों और देशों के बीच की दीवारें गिर चुकी हैं और समस्त मानवता अब एक आध्यात्मिक परिवार के रूप में जी रही है। अब दुनिया का संचालन भौतिक लाभ पर आधारित अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि सहयोग और दिव्यता के सिद्धांतों पर हो रहा है। अदालतें और पुलिस बल लगभग अप्रासंगिक हो चुके हैं, क्योंकि हर आत्मा ने अपने अंतरात्मिक नैतिक मूल्यों को पुनः जागृत कर लिया है। अब न्याय कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, न कि कानून की किताबों पर। प्रकृति और विज्ञान का सामंजस्य, कभी प्रदूषित रहने वाला पर्यावरण अब एक प्राकृतिक स्वर्ग बन चुका है। मनुष्य ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना सीख लिया है। तकनीकी प्रगति का उपयोग अब शोषण के लिए नहीं, बल्कि सतत विकास और संतुलित जीवन शैली के लिए किया जा रहा है। शहर अब हरे भरे, आत्मनिर्भर और प्रकृति के लय के साथ तालमेल बिठाने वाले बन चुके हैं। दिव्य गुणों से युक्त फरिश्तों का उदय हो चुका है। अनेक आत्माएं अपने गहन आध्यात्मिक पुरुषार्थ के द्वारा कर्मातीत अवस्था तक पहुंच चुकी हैं। वे अब पूर्ण रूप से पवित्र और विकारों से मुक्त हो गई हैं। यह आत्माएं अब देवताओं के समान दिव्य प्रकाश विकिरण कर रही हैं और दूसरों के लिए जीवंत प्रेरणा बन रही हैं। दुनिया के अग्रणी आध्यात्मिक संस्थानों में से एक, जो माउंट आबू भारत में स्थित है, ने बहुत पहले इस परिवर्तन की भविष्यवाणी की थी। ब्रह्मा बाबा की दिव्य दृष्टि अब एक प्रत्यक्ष साकार सच्चाई बन गई है। उनके द्वारा सिखाए गए ज्ञान से संपूर्ण विश्व में आत्माओं को उनके मूल दिव्य स्वरूप का बोध कराया है। दिव्य लोक से अंतिम संदेश। हाल ही में बाप दादा का अंतिम संदेश प्राप्त हुआ। बच्चों, परिवर्तन का समय अब पूर्ण हो चुका है। तुमने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, स्वयं को पवित्र कर लिया है। अब तुम नए विश्व के अधिकारी बन गए हो। अपने उत्तराधिकार में आपका स्वागत है। यह सत्य, आनंद और दिव्य पूर्णता की भूमि है। महान आध्यात्मिक यात्रा समाप्त हो चुकी है और अब ये दुनिया स्वर्ग का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब बन गई है। चक्र ने अपना परिवर्तन कर लिया है और सतयुग के द्वार पूर्ण रूप से खुल चुके हैं। स्वर्णिम युग में आपका स्वागत है, सत्य के दिव्य भूमि में। ओम शांति। तो अभी गुफा से बाहर निकलाओ, बाहर देखिए क्या क्या चल रहा है। ओम शांति। फ्यूचर दुनिया का न्यूज़ रिपोर्ट। जैसे ये एक रिपोर्ट था जिसमें ये बताया गया कि ब्रह्मा बाबा ने जो कहा था, माउंट आबू में जो भविष्यवाणी हुई थी और बाप दादा ने जो प्रेरणाएं दी थी, वो सब कुछ साकार हो गई है। जो पुरुषार्थ था वो प्रारब्ध बन चुका है। ऐसी एक न्यूज़ रिपोर्ट। जैसे कि हम 1 जनवरी 2035 में हैं और वहाँ से हम ये प्रकाशित कर रहे हैं न्यूज़। 10 साल के बाद दुनिया बदल गई है। सब कुछ नया दिख रहा है। तैयारी कितनी की है, आज की मुरली का प्रश्न है। पंख तैयार है या पंख लगाव के धागों से चिपके हुए है? आज की मुरली में 3 बातें बाबा ने कही है। एक स्वतंत्रता, संपूर्ण स्वतंत्रता, और दूसरी अचलता, अचल स्थिति। 83 की मुरली है, अप्रैल की मुरली है, 14 तारीख की मुरली है। और माउंट आबू में क्या हुआ? पहाड़ी बारिश, तूफान आया है, टेंट उड़ गए। टेंट हिले या दिल हिले? भगवान पूछ रहे हैं। सौ इंच से ऊपर बारिश।
उस समय तो अचल था। तो 83 की मुरली है। भयंकर बारिश हुई है। बाप दादा के महावाक्य है, अचल कितने हो, स्थिर कितने हो, अडोल कितने हो। ये दुनिया है हलचल की दुनिया, पुरानी दुनिया अर्थात हलचल की दुनिया। अचलता। और तीसरा है संतुष्टता, स्वयं संतुष्ट, दूसरे संतुष्ट, सेवा से संतुष्ट। ये 3 बातें मुरली में है। स्वतंत्र कितने हुए हो, स्वतंत्र अर्थात उड़ने वाले, जो कहीं बंधे हुए हैं किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी सेवा में, किसी याद में, किसी स्थान में, वो उड़ नहीं सकेंगे। यात्रा है स्वतंत्रता की, संपूर्ण मुक्त होने की। भविष्य में नहीं, अभी यहां। तो आज भट्टी का अंतिम दिन है। भट्टी हमने चालू की थी 22 अक्टूबर। आज का 108वां दिन। 108 दिन पूरे हो गए। गुफा के अंदर गए, बाहर निकले तो 6 फरवरी 22 को घुसे थे अक्टूबर में। 6 फरवरी को बाहर निकले, जैसे एक ही दिन एक रात थी बस। तो ये 108 दिनों की भट्टी में हमने नियम बनाया था 2 घंटा अमृत वेला। नियम था संपूर्ण अखंड ब्रह्मचर्य। बिना ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक साधना खंडित हो जाती है, पूर्ण नहीं हो पाती। माया के शक्तिशाली रूपों को समझना, ओजस्वी तेजस्वी क्रांति है। ब्रह्मचर्य ओजस्वी बनाता है। बोझ अगर खो जाता है, ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है, तो अध्यात्म में उन्नति नहीं हो पाती, या होगी तो बहुत धीरे धीरे। इसलिए दूसरा नियम था ब्रह्मचर्य। तीसरा नियम था डाइट का, कुक्ड फूड एक बार, बाकी समय कच्चा भोजन। ये एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी थी संपूर्ण अपक्वाहार, 100% रॉ डाइट। तीसरी कैटेगरी थी लिक्विड्स प्राणिक, और चौथी थी फ्रूटेरियन, केवल फलाहार। हमारा शरीर केवल भोजन से ही नहीं, हमारे शरीर को भोजन नहीं, चार्जिंग की आवश्यकता है। जो भोजन हम खा रहे हैं वो कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो एडिक्शन है। वो अंदर टॉक्सिन्स है, इसलिए भूख है। सुबह सुबह कुछ चाहिए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए, खाते ही रहते। कुक्ड फूड 3 बार, सॉलिड फूड, अत्याचार है इस शरीर के साथ। और फिर शरीर बीमार होता है, और बीमार पड़ते हैं तो फिर कहते हैं सकाश दो। वो कैसी सकाश काम करेगी वहां? तुम प्रकृति के खिलाफ गए हो। ये शरीर डिजाइन हुआ है फल खाने के लिए। उसमें तुम अनाज डाल रहे हो, दूध डाल रहे हो, हिंसा कर रहे हो, प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो, प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हो, सब बीमारियां होगी। चाहे जितना इलाज करा लो करा लो। ये शरीर को चार्जिंग चाहिए। जैसे मोबाइल के ये मेटल चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, ये बन चुका है, इसे बस चार्जिंग लगाना है। वो चार्जिंग होगी फलों से, वो चार्जिंग होगी सूर्य की किरणों से, वो चार्जिंग होगी पेड़ों से, वो चार्जिंग होगी प्रकृति से, वो चार्जिंग होगी धूप से, वो चार्जिंग होगी हमारे तलवे पैर धरती को स्पर्श करे, बेयरफुट वॉक, जैसे किसान। धरती से कनेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड है, टच हो, अर्थिंग, चार्जिंग होगी। वो चार्जिंग होगी योग से, वो चार्जिंग होगी पवित्रता से, वो चार्जिंग होगी खुशी से, वो चार्जिंग होगी प्रभु प्रेम से। इसको केवल प्रभु प्रेम से भर दो,
और किसी की जरूरत ही नहीं है। इस इतना डाले जा रहे डाले जा रहे डाले जा रहे, वो सब एडिक्शन है, वो सब टॉक्सिन्स है, जो डाल रहे वो सब बाहर निकलता है। प्राणिक लिविंग। ये शरीर किससे चल रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग। तो वो था तीसरा रूल। और चौथा रूल था 1 2 3, 1 घंटा प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के सानिध्य में जाना, पेड़ों को हाथ लगाना, पत्थर को हाथ लगाना, नदी को देखना, समंदर को देखना, झील को देखना, पैर को पानी में रखना, हर चीज जो प्रकृति की है उसके स्पर्श संपर्क में आना। तो प्राणिक ऊर्जा भीतर भरती है, शरीर रोग से मुक्त होता है, मन ऊर्जा से भरता है, हल्कापन आ जाता है। और जितना उसमें अनाज डालते जाओगे, जितना दालें, चावल, गेहूं, बीमारियां ही बीमारियां, नमक, मसाले, वो सब कुछ जला जला के, भून भून के, तल तल के, उसका रूप बदल के प्रकृति के खिलाफ जाकर प्रकृति दंड देगी। दूसरा था ये मंत्र, मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूँ। और तीसरा था मुरली का अध्ययन 3 घंटा। जो लोग इतने बिजी है अपने दूसरे कामों में, मुरली पढ़ना, स्टडी करने के लिए टाइम ही नहीं है, वो कैसे इस अध्यात्म की गहराई में जाएंगे। 4th सब्जेक्ट को 1st सब्जेक्ट बना के रखा है, दिन रात लगे हुए हैं। किस लिए? पर लक्ष्य क्या है? पैसा, सेवा। सेवा से क्या मिलता? नाम मान, क्या? स्टॉप। तो ये भट्टी के पहले दिन बताए हुए नियम है और आज का अंतिम दिवस। तो आज का पहला कार्य है द लास्ट टेस्ट। मुरली में बाबा ने तैयारी के लिए कहा है, तैयार हो। स्वतंत्रता, अचलता और संतुष्टता। बाबा बच्चे कहते कुछ ऐसा हो जाए, कुछ छू मंत्र। तो आपने कहा शिव मंत्र ही छू मंत्र है। जैसे तत्वों की रफ्तार तेज हो रही है, वैसे तुम्हारे पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो। 83 में कहा था। प्रायोरिटी किसको देना है? स्पिरिचुअलिटी को या फिर वर्ल्डली लाइफ को? डिसाइड करना है। फिर प्रायोरिटी किसको देना है? तपस्या को या भोग विलास को? भोगों का कोई अंत ही नहीं है, कितना खाओगे? खाते रहो। दोपहर में फिर भूख, शाम को फिर भूख, फिर रात में और सोचते आ कल ये बनाएंगे, कल वो बनाएंगे। सारा जीवन शरीर को खिलाने में जा रहा है। हर एक को अपने आहार पर काम करना है। मेरा आहार क्या है? और हर एक का अलग अलग हो सकता है, पर खोज तो जारी करनी है। आज अगर अंतिम दिन है जीवन का, तो क्या करेंगे? कल सुबह 6 बजे शरीर से बाहर क्या करेंगे? 24 घंटे बचे हैं बस। 24 घंटों में क्या क्या करोगे? सबसे पहले कितनों को दुख दिया, कितनों से हिसाब किताब, ये चीजें। तो लास्ट डे है, तो क्या किया जाए, इस पर थोड़ा चिंतन करना है। मैं अगर आज 24 घंटे के बाद चला जाता हूं, क्या 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 करूंगा, क्या करेंगे आज? ये पहला काम। दूसरा काम है आबू मानसून रिफ्लेक्शन। सोचो कि मैं माउंट आबू में हूं और भयंकर बारिश चल रही है। उस समय बाबा ने कहा तुम में से अच्छा है अनुभव लेके जा रहे हो, अच्छा है बारिश हो गई, कुछ सुनाने को तो मिला तुमको उधर जाकर।
माउंट आबू में आए कहीं अच्छा है, तुम लोगों ने कभी पहाड़ों की बारिश नहीं देखी, अब देख ली। तो बाबा देखो कितना पॉजिटिव है। टेंट उड़ गए, लोग परेशान है, हलचल की दुनिया है। तो बाबा पूछ रहे कि तो आज का काम है, यदि माउंट आबू की बारिश में एक दिन रहना है तो पुरुषार्थ कैसा होगा, चिंतन करना है। कंप्लेन करते रहेंगे, इतनी बारिश इतनी बारिश इतनी बारिश, कुछ नहीं है, कमरे में लीक हो रहा है, पानी पानी, गर्म पानी खत्म हो गया है, ठंडा पानी। जितनी अधिक असुविधा उतना अधिक मजा और साधना। जितनी पैसों की तंगी है, आदमी तड़प रहा है पैसों के लिए, उतना उसका महत्व समझ में आता है। जो बड़े घर वाले होते हैं ना बेटे, उनको समझ में आता है क्या? पार्टियों में लाखों खर्च कर देते हैं। जो संघर्ष करता है उसे ही उस पैसे की कीमत रहती है। जो पाई पाई के लिए तरसा है उसे उस पैसों की कीमत समझती है क्या है। जिसको अपने आप ही सब मिल रहा है उसको कभी नहीं समझ में आता। और उस संघर्ष से जाना भी चाहिए जीवन में, कम से कम एक बार। तो बारिश चल रही है माउंट आबू में, आप माउंट आबू में हो, 1 दिन 10 दिन जो भी सोचना है। तीसरा काम है आज का नेचर्स मैसेज। 10 मिनट 15 मिनट जाकर बैठो और ये सोचो ये प्रकृति मुझे क्या सिखाती है, ये नक्की झील क्या सिखा रहा है, ये पहाड़, ये टोड रॉक क्या सिखा रहा है, ये अनादरा क्या सिखा रहा है, ये गुरु शिखर, ये गौमुख क्या सिखा रहा है। कुछ तो मुझे सिखा रहा है, इसके पास कोई संदेश है मुझे देने के लिए, वो क्या है। एकांत में बैठने के सोचना है प्रकृति के पास। लास्ट फ्यूचर न्यूज रिपोर्ट जो अभी सुनी, एक सैंपल, एक नमूना। 1 जनवरी 2035, 10 साल बाकी है बस, कम भी हो सकते हैं। हो सकता है कल ही वो आज रात में सो जाए और कल सुबह उठे तो बिना विनाश के ही स्वर्ग आ जाए। हो सकता है इसी शरीर में आ जाए तो कुछ भरोसा नहीं है। सुबह उठे और देखे शरीर वही है, चेहरा वही, खाली थोड़े गोरे गोरे हो गए बस, जो काले है वो, और फल है और सतयुग आ गया। हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है। फिर बाबा कह देंगे हाँ वो जो महायुद्ध, जो विनाश कहा था मैंने, मानसिक महायुद्ध की बात की थी, मनसा वाली, स्थूल की थोड़ी की थी। तो एक फ्यूचर का न्यूज रिपोर्ट लिखना है कि वेदर कैसा होगा, वातावरण कैसा होगा, देखना लक्ष्मी नारायण, सब 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 फ्यूचर का। तो ये आज की मुरली, छोटी सी मुरली है, इसमें पार्टियों से मुलाकात बहुत सारा है, वो नहीं लिया इसमें। ये मुरली हम लोगों ने रिवाइज की थी, 7 रंग, ये पहला रंग था उसका। ऐसे और 7 अलग अलग बड़े बड़े पॉइंट्स है, बड़े बड़े, एक साक्षी का है उसमें। तो आज इस भट्टी को यहाँ पूरा कर रहे, कल से एक नई भट्टी चालू करेंगे। और फिर टेस्ट होगी 28 को, ठीक है। तो कल से पहले इंग्लिश क्लास होगा, वही सेम इसके आगे की मुरली, 17 अप्रैल 1983, 21 दिन, एक कल से चालू होगी तो 27 तक, और 28 को एमएट 9, और बीच में एक और टेस्ट हो जाएगी, रीटेक, ठीक है। इंग्लिश क्लास 5 से 5:15 तक, हिंदी क्लास 5:15 से 6 बजे तक, कल से एक। दूसरा, इसमें कोई टेस्ट नहीं होगी अगले 21 दिन तक, थोड़ा रिलैक्स, आराम। एक दूसरा, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं होगी,
अगर किसी को कराना है उसी 45 मिनट्स के अंदर तो करा सकते हैं, छोटी सी एक एक्टिविटी जो स्पीकर से। नहीं नहीं, एक्टिविटी नहीं है, ये क्लास है, ये क्लास है जो भी डेट्स दिए हैं, ये तो बहुत पहले बनाया हुआ है, तो इसमें अगर कोई नहीं आता है तो एक्सचेंज हो सकता है आगे पीछे। हाँ वो देख ले, आप भेज देना मुझे आगे पीछे। दूसरा, इसमें कोई होमवर्क नहीं होगा, तो हर एक को मुरली खुद पढ़नी है और खुद ही होमवर्क निकाल कर अगर कुछ लगता है तो पोस्ट करना है। 21 दिन क्या? हाँ वो टेस्ट के लिए आज 3 का टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट हमारी 107 हो रहे हैं, बीच में हमारी ये गलती हो गई एक जो था उस दिन कुछ तो इसलिए बीच में 2 जो मुरलियां बची थी उसमें से 5-5 प्रश्न हो गए, तो आज 2 टेस्ट है, 107 ओके, 108 ओके, तो आज 2 टेस्ट है, वो ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। तो कल से जो भट्टी चालू होगी दिव्य साधना, तो उसमें होमवर्क नहीं होगा, एक्टिविटी नहीं होगी, क्लास होगा, सबको मुरली पढ़ के आना है, कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, पर होमवर्क आप अपने निकाल के खुद ही पोस्ट करना है। पार्टियों से मुलाकात तो नहीं रहेगा इसमें, जैसे सबका है। और ये सुशील भाई ने सब, कल सुशील भाई का है, फिर सुखदेव भाई का है, मंजू बहन, देवेंद्र भाई, ये सब देख लेना आप लोग, ठीक है। तो आज की ये लास्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटी इस भट्टी की। ओम शांति। तो ओजस्वी क्रांति का अभी पूरा भट्टी हो गया है। ये हमारा जो लास्ट मुरली का, इस भट्टी के जो लास्ट मुरली का स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, ये किस प्रकार का है उसको समझने के लिए आपको ध्यान से पहले सुनना है और मुझे जवाब भी देना है। हर सवाल का मैं हूं हिस्सा, बिन मेरे ना कोई किस्सा, सोच में डालूं दिमाग चलाऊं, पर उत्तर मिलते ही मैं खो जाऊं, कौन हूं मैं। ध्यान से सुनिए, इसी के आधार पर स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। हर सवाल का मैं हूं हिस्सा, बिन मेरे ना कोई किस्सा, सोच में डालूं दिमाग चलाऊं, पर उत्तर मिलते ही मैं खो जाऊं, कौन हूं मैं। ये मुरली से संबंधित नहीं है। हाँ, पहेली, पहेली। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी पहेली के रूप में करेंगे। तो जो भी आंसर्स है वो अभी क्लास में, जो अगर आपने मुरली नहीं पढ़ा भी हो, अगर क्लास ध्यान से सुने तो आंसर्स आ जाएंगे। तो हम 4 ग्रुप्स डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ग्रुप इस तरफ, सेकेंड ग्रुप नीचे वाले, थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप पीछे वाले। तो पहले फर्स्ट ग्रुप से चालू करेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज हिल रही, लेकिन हमें रहना है अचल, क्या देख रहे हैं बाबा उस हलचल दुनिया की रौनक बच्चों में। वापस, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज हिल रही, लेकिन हमें रहना है अचल, क्या देख रहे हैं बाबा उस हलचल दुनिया की रौनक बच्चों में। ये मुरली के फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। बाबा क्या देख रहा है बच्चों में। अचल स्थिति, अचल स्थिति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड ग्रुप। एक घर ऐसा प्यारा जो सबसे मीठा न्यारा, पर जाने का टिकट नहीं मिलता, बिना कर्मातीत बने हमारा। क्या है वो घर। जोर से सही है, स्वीट होम, परमधाम। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ग्रुप के लिए। जब दुनिया में हलचल भर जाए,
तो कैसे देखे ये नजारे। साक्षी भाव। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ग्रुप के लिए। एक राजा है बहुत न्यारा, सबको देता है सहारा, पर उसका दरबार ना दिखता, ना कोई सुनता नगाड़ा। कौन है वो राजा? कौन है वो राजा? सिर्फ शिव बाबा? बाप दादा? नेक्स्ट, फर्स्ट ग्रुप के लिए। हमारे पास पंख भी है पर उड़ नहीं सकते, क्या है वो चीज जिससे चिपक गए और सेकंड में उड़ नहीं पाए? ऐसा नहीं बोलना है। आंसर है लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। उनके संग जो चलते जाए, साथ में रहकर सफर निभाए, संबंध जिनका अटूट बना, बता कौन सी आत्मा के साथ में जाना? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मंत्र है बड़ा करामती, सुनते ही सब उलझन जाती, पर जिसने नहीं अपनाया उसकी हालत हो जाती टेढ़ी मेढ़ी। शिव मंत्र। फोर्थ ग्रुप के लिए। जो बाप के साथ जाने को तत्पर होगा, वही समान बन कर्मातीत होगा, तो बताओ कौन जाने के लिए तैयार है? कौन सी आत्मा? मुरली में कौन सी आत्मा के बारे में बताया? और एक वर्ड है, संपन्न आत्मा। फर्स्ट ग्रुप के लिए। देखा है बच्चों ने तत्वों के परिवर्तन की निशानियां, और समझे है तत्वों की रफ्तार हो जा रही है तेज, तो बोलो अब किसकी रफ्तार होनी है तेज? मुरली में स्पेसिफिकली एक वर्ड आया है, इसकी रफ्तार बढ़ाओ। क्या है? वही तो क्वेश्चन है। स्व परिवर्तन की रफ्तार। सेकंड ग्रुप के लिए। जो सेवा में संतुष्ट वही खुशी से भरा, जिसने विधि सही अपनाई वही सिद्धि से जुड़ा, तो बताओ सेवा में सफलता मिलेगी कैसे? पीछे से आंसर आ रहा है, शक्तिशाली विधि से। थर्ड ग्रुप के लिए। न किसी बंधन में न किसी भोज में, अपनी रफ्तार अपने ओज में, संतोष मेरा गहना सेवा मेरा कर्म, तो बताओ कौन सी आत्मा रहती है दृढ़ धर्म? और न किसी बंधन में न किसी भोज में, अपनी रफ्तार अपने ओज में, संतोष मेरा गहना सेवा मेरा कर्म, बता कौन सी आत्मा रहती है दृढ़ धर्म? जो 2 पॉइंट्स में है उसका फर्स्ट पॉइंट है आंसर, संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा। संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा। लास्ट क्वेश्चन फोर्थ ग्रुप के लिए। मैं करूं कर्म पर फल किसका, मैं कर्म करूं पर फल किसका, बाप करावे पर प्रयास किसका, जब निमित्त बन मैं सेवा करूं, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा अंत में भरपूर? वापस रिपीट करेंगे। मैं कर्म करूं पर फल किसका, बाप करावे पर प्रयास किसका, जब निमित्त बन मैं सेवा करूं, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा अंत में भरपूर? तो ये सब जो आप बोल रहे हो वो किसके कैटेगरी में आते हैं? वही आंसर है। हाँ, प्रारब्ध, कर्मों का फल, प्रारब्ध। ओम शांति। तो फिर कल से नई भट्टी के लिए
सब लोग तैयार रहना है। जो आगे की मुरली है 17th 5 से 5:15 15 से 20 मिनट इंग्लिश क्लास जैसे अभी चलती है, और उसके बाद में हिंदी क्लास 45 मिनट्स की। उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, उसमें कोई होमवर्क नहीं है, आपको केवल क्लास और उसका चिंतन और फिर जैसे डिस्कशन करके जो भी वक्ता है स्पीकर रहेंगे अच्छे से मुरली पढ़ना है कई बार, और इतने तक पढ़ना है ताकि वो याद हो जाए। और जब हमारा टर्न नहीं है तब भी पेपर चिट पेपर लेके नहीं आना है इधर, बिना लिखे, और इस बोर्ड का यूज करना है, थोड़ा कर सकते नहीं, करना है, करना ही है। और जो भी आपको इसमें लिखना है वगैरह, या फिर पर इसको देख देख के नहीं पढ़ना है, ठीक है? हाँ, नहीं तो चिट नहीं आएगा तो इसको देख देख के पढ़ेंगे। हाँ, बीच बीच में थोड़ा रेफरेंस ले सकते हैं, पर और एक लक्ष्य ये भी रखना है कि जो मुरली पर जो क्लास कराएंगे वो केवल मुरली ना हो, थोड़ा चिंतन हो, उसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हो जो करने हैं दिन में। आपको अगर कुछ होमवर्क देना है वो भी दे सकते हैं, जैसे भी, परंतु इट शुड बी लिटिल इंटरेस्टिंग। तो एक तो ये होमवर्क, और दूसरा टेस्ट नहीं होगी इस पे, खुद अपनी टेस्ट पेपर खुद बनाना है तो बनाओ, ऑफिशियली यहाँ से कोई टेस्ट नहीं होगी। और क्या बताया था? टेस्ट नहीं, होमवर्क नहीं, एक्टिविटी नहीं। अगर किसी को कराना है कभी बीच में, छोटी सी क्लास के ही बीच में, तो छोटी कोई एक्टिविटी कराना है तो करा सकते, उसी बीच में 5:15 से 6 के बीच में। वो आपके ऊपर है, करना है तो करो। इस भट्टी का ऐसे कोई खास नियम नहीं है, इट्स लाइक आफ्टर दिस लिटिल रिलैक्स, स्वयं के ऊपर डिपेंड है। करना है तो करो, नहीं तो नहीं करना है तो नहीं करो, आपके ऊपर है, जो आपको ठीक लगता है वो। तो ये भट्टी आज हम पूरी कर रहे हैं। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति तुम, ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो अंधकार हो तुम, यज्ञ वेद की महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, वाणी में ओ जो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो, तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई न भेद सके ऐसी चट्टान हो, तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति तुम। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी।
शिवशक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी, इतिहास की अमर कहानी। सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति